यहाँ से पचा दिए उसको। 24 ग्राम 85 बुझे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एगो ठोस है, क्या है? एगो ठोस है। एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस है अर्धगोला पर खड़े शंकु के आकार का है। मतलब एक ठोस बना हुआ है, अर्धगोला पर खड़ा है और वो शंकु का आकार का है। मतलब अर्धगोला पे एगो शंकु और अर्धगोले पे सर शंकु। वही कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े। एक ठोस है जो कि एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, वही हुआ। जिनकी त्रिज्याएं एक क्रमशः त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है? 1 सेंटीमीटर, है ना? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाइए रहेगा ना, पाइए में रहेगा। मान 22/7 रहते हैं। समझ में आया? पाइए में चलो अब देखो 22/7 यूज नहीं हमें नहीं पढ़ लिए, लिखल है लेकिन आज ये नहीं पढ़ा। जय मां सरस्वती नाम नीतीश क्या तारीख है? 28 है। वर्ग 10 नीतीश कुमार जय मां। क्वेश्चन नंबर 1। एक अर्धगोला पर एक ठोस है और वो ठोस शंकु के आकार का है। ये बन गया फिगर, बना। यही डायग्राम के बारे में कहा ना। उसके बाद शंकु की त्रिज्या, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इस त्रिज्या देल है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है शंकु का। जितना इसका त्रिज्या है उतना शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ये निकल गया 1 सेंटीमीटर। कितना निकला ये? 1 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई ओ ए बी, ओ ए बी, समझ में आया? ओ ए बी हो गया। उसके बाद देखो, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन निकालना है पाई के पदों में। समझ में आया? ठोस का क्या करना है? आयतन निकालना है पाई के पदों में। दिख रहा होगा वैसे भी, क्यों कैमरा से आता है? नहीं दिख रहा है? जूम कर दिए सर का। नहीं जूम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। पेट दर्द कभी करते हैं ना तो कुछ अक्षर कट जाता है। अक्षर है ना, पता चल रहा है? अरे सब पता चल रहा है। अब देखो क्या करना है, निकालना क्या? ठोस का आयतन निकालना। आयतन बताओ कैसे निकलेगा आयतन? एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उसी टाइप का इसमें भी है। हम बताएं सर? ये बताएगा। ठोस का आयतन बताओ क्या करेगा सवाल में? पहले सब बोले अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल होगा। बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला पूरा। ये बोलेगा ये दोनों का आयतन निकालना है सर। हम बोल दे पहला स्टेप करेंगे, इसका त्रिज्या ऊंचाई निकालेंगे। क्या है? क्या कि उसमें मांगेगा, आयतन में मांगेगा ना। क्या होता है फार्मूला आयतन का? रुकिए सर, नहीं मांगता बोलिए सर। है आयतन नहीं मांगता है सर। रुकिए सर, नहीं कौन दुनिया में चली गया सर? पहले लिखेंगे पाई स्क्वायर एच होता है। तुम बताओ। हमको फार्मूला याद नहीं। एक चैप्टर खत्म हो। रुकिए सर, बोल रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। अरे पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर एच। बेलन का 1/3 भाग शंकु सीधा है। यस सर। तो अब तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच पता ही है, आर भी पता है, तो काहे तिर्यक ऊंचाई निकालेगा? यस सर, इसमें कोई जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा थोड़े हर एक केस में निकलेगा, है ना? तो ठोस का प्रश्न से दिया है, क्या दिया है? ऊंचाई दिया है शंकु का त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। अब
ठोस का आयतन बराबर क्या होगा बताओ। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। सही है। गोला वाह। समझ में आया। अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे सवाल को, यस सर, छोड़ दीजिए, आप छोड़िए दीदी। लिख का आधा छोड़ देते हैं। 1/3 तुम करेगा पूरा, समझ में आया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला का बताएगा तुम, ई बोलेगा। 2 पाई आर स्क्वायर। सही बोला है। जी सर। क्या बोला वो फिर से बताओ। 2 पाई आर स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यों। हमको नहीं है पता, गलत है कि सही है ये। सही है सर। 2/3 सही है ना। पाई आर गोला का बताओ, शांत रहो, गोला का बताओ। गोला का आयतन 2 पाई आर स्क्वायर। पक्का डेरा तूने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था याद नहीं ना, पढ़बे नहीं किया। अर्धगोला का क्षेत्रफल। यदि विद्यार्थी मेहनत करता मान लो सपोज दैट, प्रूफ करने के बाद भी सूत्र नहीं बता रहे हो, मतलब होना चाहिए दिमाग फिगर कैसे कैसे हम प्रूफ किए थे कोई भी चीज़ को, उनको सब रहता ध्यान में, पढ़ा भी नहीं होगा। तभी उस वक्त होता क्या, उस वक्त सोचा हो ये तो आसान है तो याद हो जाएगा, ऐसा होता है। फिर वो 2 दिन बाद नहीं भूलेगा, तुरंत थोड़े भूलेगा। नहीं, गाँव में मार किया होगा 2 साल पहले, याद अभी है नहीं। और जिस समय हुआ होगा ना झगड़ा, उस 2 दिन तक याद रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, भूल जाते। और यही बात यहाँ भी है, उसको रिकॉल करना पड़ेगा, इसलिए लिखते हैं, नहीं तो बिना लिखे पढ़ा देते, है ना। अब ये हो गया, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे हम लोग। सूत्र याद रखने का एक ही उपाय है, सबसे आसान तरीका सवाल बनाओ, दूसरा कोई उपाय ये नहीं है। कितनों तुम खड़ा तुमको काहे याद है अभी तक, पता है, उसका यूज कर रहे हो डेली, इसीलिए यूज नहीं करेगा ना तो भूल जाएगा। रोज और घटो गुना रोज सूत्रों उसी के बस का है जो डेली सवाल बनाएगा, कम से कम 2-3 को सफल होने के बाद तभी रहेगा। ऐसा सवाल बना लो, एक सप्ताह में हो गया रिविजन, जितना तुमको मतलब रिविजन हो जाता है, नहीं तो सूत्र नहीं रहेगा, कितना रट लेगा ना सूत्र याद नहीं रहेगा। हकीकत यही है। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तुम, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 1/3 इंटू एच, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 2/3 आर एगो बच गया, हुआ है, हुआ ना जी। पाई का मान बोलो 22/7, 22/7 पाई का मान कितने होगा, आर स्क्वायर बोलो, आर कितने है 1 का स्क्वायर 1, 1/3 गुना एच बोलो। अच्छा एच किसका लेगा यहाँ पर, शंकु का है ना, शंकु का ना, सॉरी शंकु वाला भाग है ना, तो एच भी 1 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू, अब बोलो आर का मान 1 सेंटीमीटर, हुआ ना, हो गया। अब तो सर आर क्यू है ना। अरे कोई बात नहीं, क्यों दे कुछ दे क्यों। पाई कॉमन लिया सर पाई का मान बोला था नहीं धरने के लिए। ओह पाई के पदों में बोला था, और ध्यान ही नहीं दिए हम, तो रहने दो वैसे। अब तो और आसान है, 1/3 प्लस 2/3 तो क्या निकलेगा आंसर, पाई निकलेगा, 1 पाई हो जाएगा, नहीं निकला तो छत आयतन है तो पाई सेंटीमीटर है जी। देखो रे देखो आंसर याद कर लो, उधर एक किताब होगा, देखो देख कर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हाँ है सर, समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। एक इंजीनियरिंग के मॉडल, एक बार तुम पढ़ो थी क्या लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग तुम पढ़ो तो देख करके, सही पढ़ा है गलत इंजीनियर इसीलिए ये बोला कि सही है, लेकिन हम बोले नहीं बने तब इंजीनियर बनेगा कैसे, जब बोलने में नहीं आता है इंजीनियर कैसे बोलेगा। वही तो हम टेप रहे थे, तुम पढ़ पा रहा है कि नहीं, बहुत आदमी नहीं पढ़ पाता है। इंजीनियरिंग देखो तोड़ के पढ़ो, एक बार करेगा इतने होगा, इंजीनियरिंग ऐसे करो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, जो भी वर्ड नहीं होता है बड़ा पार्ट में विभाजित करने में सब हार्डो हो जाता है। इंजीनियरिंग सर दिमाग के टेस्ट आए नहीं ले छे, हमरो लेल के चलो एक इंजीनियरिंग के
विद्यार्थी रचेल से एक अब तुम देखो वहाँ इसलिए नहीं बोले बैठने के लिए, बाद में तुम्हें लोग दिक्कत होगा, अंधेरा देख लेता है ना, इसमें नहीं हो पाता है, इसीलिए बोलो तुम यहाँ आकर बैठो, है ना। संत लोग कल से टूल रखेंगे नहीं बैठने के लिए, एगो मात्र टूल रखेंगे, यहाँ बैठेगा उसके बाद टूल। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, अब रचेल नहीं होता है, देखो उसमें इंग्लिश उसका पता होगा, इंग्लिश वाला किताब निकालो ना जी, गूगल बाबा उसमें हमारे अथी के निकले रे वाईफाई पता नहीं। अरे डाउनलोड ही होगा पहले से बुक है, पता नहीं, देखो उसमें रचेल हमको नहीं पता है रचेल क्या होता है, इंग्लिश में देखेगा तो पता चल जाएगा हमको। ओ मूड खराब है वाईफाई रचेल कुछ ऐसे होगा, उससे एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का है। समझ में आया? फिर भी सवाल हम समझा देंगे, सवाल समझा देंगे, नहीं है तो छोड़ो, व्यवस्था नहीं है छोड़ो। सुनो सवाल को, सुनो एक बार। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, रचेल कोई पदार्थ है ऐसे मान लो, उसी का ना कुछ बनेगा, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करके, रचेल एक पदार्थ है, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते। देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है सवाल समझ में नहीं आया है, सवाल तुमको सिर्फ इतना ही समझना है, क्या डाटा दिया है, फिर कैसे बनेगा, क्या निकालना है, बस हो गया। अचेल पचेल कुछ भी ऐसे कहेगा, अब मत सोचना एग्जाम में इन्हें जानते सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा, लैंग्वेज को मतलब नहीं है, लैंग्वेज पर इतना तो समझ होना चाहिए, फिर कैसे बनेगा, क्या दिया क्या निकालना, बात खत्म, उसके बाद जो अपना जाओ सवाल ऑर्डर मॉडल। समझ में आया? बस अभी रचेल नहीं चल रहा है, पता दो, घर में इंग्लिश बता तो हम बता देते हैं, क्लास पर बता देंगे, इंग्लिश देखेंगे तो पता लगेगा रचेल की इंग्लिश क्या है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, रचेल कुछ पदार्थ है ना, पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। कुछ बनाएगा, मॉडल मतलब जैसे ना होता है, घरे बनता है, घर का मॉडल तैयार किया जाता है, पहले रोड बनेगा, रोड का मॉडल तैयार किया जाएगा, ब्रिज बनेगा, ब्रिज का मॉडल। मॉडल कहने का मतलब ये है कोई स्ट्रक्चर बनने से पहले एक छोटा रूप में उसका बनाया जाता है, उसी को मॉडल कहा जाता है। हाँ, वो मॉडल नहीं हुआ जो एक ऐसे, अब वो जो बनेगा ना मॉडल, यही मेरा काम वाला बात है, लाइन यही लाइन, इधर काम वाला बात तो नहीं था, यही काम वाला। हाँ, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, वो जो मॉडल बनेगा ना, वो आकार क्या है, ऐसे आकार का है, ऐसे बेलन के आकार का है। किसके आकार का है? बेलन के आकार, लेकिन उसके दोनों सिरा पर शंकु जुड़ा हुआ है। इतना बात पहले बना देते हैं फिगर, उसके बाद देख लेते हैं फिगर, इतना बनाओ पहले, है ना। तो एक बेलन ड्रॉ करो, ये असल बेरोजगार हो जाए, और वैसे अपना काम है ना। अच्छा, इस पर एक क्या बनाना है, एगो शंकु, शंकु बना दिए हम, है ना। नीचे ऐसे में घूमने वाला घूमता, हाँ नीचे ऊपर दोनों है, दोनों, समझ में आया? दोनों सिरा बोल रहा था ना, हाँ दोनों सिरा आप क्या लगा दिए, शंकु लगा दिए। अब क्वेश्चन में कहा इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, ये जो बना है ना मॉडल, ये यहाँ से कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, समझ में आया? ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखो मॉडल का लंबाई बोला 12 सेंटीमीटर ना, तो मॉडल तो पूरा हो गया ना, हाँ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई 12, ये लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इस शंकु का और इस शंकु का दोनों का ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? ऐसे ड्रॉ किया जाता है फिगर, एक बार लाइन पर करके, तब बनेगा, एक बार में नहीं बनता है फिगर, समझ में आ गया? इसका भी ऊंचाई कितने होगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दे दिए। अब क्या कहा देखो, यदि प्रत्येक, हाँ, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें हवा मान लो भर दिए तो उसका कितना आयतन होगा? हवा तो भरो न भरो वैसे सब जगह हवा चले जाता है बिना पूछे हुए, डाल दिए पहुंच जाएगा। तो हवा जिसमें है उसका क्या करना, आयतन निकालना है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, मतलब खोखला तो है नहीं, ये अंदर तो खाली जगह है ना, तो उस प्रकार की नहीं है, मतलब बहुत पतला है। जैसे टीना कितना पतला होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड उतने पतला होता है ना, तो उसमें थिकनेस
उतना नहीं चलते हैं मान करके, एक आध mm 1 mm बहुत हो गया, होता है ना इतना पतला। तो ये कहता है मान चलिए अंदर वाला बाहर वाला लगभग क्या होगा, बराबरी है, मतलब एक ही डायमेंशन सेम है। अंदर से यदि 5 सेंटीमीटर है तो बाहर का भी कितना पूरेगा, 5 ही पूरेगा, हल्का mm में हो जाएगा, पॉइंट उतना मायने देती है। यही बात कह रहा है क्वेश्चन। आयतन निकालना है, क्या करना है जी, कुछ थोड़े करना है, इसका प्लस इसका आयतन जोड़ दो, निकल गया, सवाल बनेगा, बन जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा देखो, तो ये कहते हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ से कितने सेंटीमीटर होगा, बेलन का आयतन कितने होगा, बेलन का हाइट कितने होगा, 8। इसको प्रेशर मत दो, बेलन का हाइट कितने होगा, 8 सेंटीमीटर हो गया ना। अब चलो मॉडल का आयतन बराबर क्या लिखेगा जी, मॉडल का ये सब लिख लेना अपना, समझ में आया। तो प्रश्न से दिया है, ऐसे से चाहिए है, तो अब इतना क्या प्रश्न से फलना चिल्ला दिया है ना। बोलो क्या होगा मॉडल का आयतन बराबर, मॉडल का आयतन बोल लिख दिया, दोनों शंकु का आयतन प्लस बेलन का। अरे कुछ है ही नहीं सवाल में, सीधा कॉम्बिनेशन का फिगर बना दो, आयतन आयतन का फार्मूला, जोड़ दे, क्षेत्रफल क्षेत्रफल फार्मूला, क्या है चैप्टर में, कुछ है ही नहीं। मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन। अब इतना छोटा मत करना, एग्जाम में लिख देना 2-4 लाइन बनाने के लिए, फलना ये दिया है, चिलना ये दिया है, अब ये निकालना है, इस प्रकार से दिया है। बेलन का आयतन शंकु का आयतन सर, आयतन होगा ना। अब बोलो बेलन का आयतन कितने होगा, पाई स्क्वायर होगा। बोलो शंकु का आयतन ही बोलेगा विदुर कुमार, बताओ शंकु का आयतन। इसको h मान लो, क्योंकि ये h 8 सेंटीमीटर हो गया ना, ये मान लो स्मॉल h, कहीं 1/3 पाई 1/3 पाई स्क्वायर h, दोनों में पाई स्क्वायर क्या होगा, कॉमन होगा ना। हाँ सर, पाई स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो भवगर h प्लस 2/3, समझ में आया, छटकर है 2/3 छटकर h। सब सीख गेली है। पाई का मान कितना है, 22/7, समझ में आ गया ना। नहीं है सर, हाँ नहीं कहा, नहीं इसमें कहा है ऐसा कुछ नहीं, इसमें नहीं बोला, कुछ नहीं बोला है, पाई रखे कि नहीं कहा। 22/7 जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार क्या होता है पता है ना, पॉलिटिक्स ने पढ़ा भी क्या है, बताओ। अधिकार मोने बोले सर, मतलब जितना है 1 से लेकर के 14-15 साल के बच्चा को मतलब शिक्षा इसका अनिवार्य है। 1-2 को बोल देंगे सर, मूल अकेले न बोल, समझ में आया, बहुत है मूल अधिकार, बहुत कते 22/7। और त्रिज्या देखो, डायमीटर 3 सेंटीमीटर। आप पता है तुम लोग 10th में है ना कि नहीं पढ़ने के लिए, पॉलिटी में पढ़ने के लिए, पॉलिटी इकोनॉमिक्स छोटा होता है, और ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत लंबा होता है, बात तुम जान लो, सबसे लंबा हिस्ट्री होता है सर। ज्योग्राफी है बहुत मोटा, ज्योग्राफी मोट सर, है हमारा ना। ज्योग्राफी बेकार, सुनो ना, हिस्ट्री होता है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत लंबा होता है अपने आप में, बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ता है। पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, समझ में आया। हिस्ट्री में करीब मान लो 5000 साल का हिस्ट्री पढ़ा जाता है कॉम्पिटिशन में, बहुत लंबा हो जाता है, उतना लंबा नहीं होता है पॉलिटिक्स सब। ज्योग्राफी बहुत कुछ ढेरी पढ़ना पड़ता है। अब ढेरी राजा महाराज या कौन किया नहीं किया सब बारे में पढ़ेगा, सब वही देगा। एक राजा पढ़ेगा तो 2-3 पेज होगा है। अब पॉलिटिक्स सब में क्या है, राज्यसभा पढ़ लो, विधानसभा पढ़ लो, लोकसभा पढ़ लो, मंत्री के बारे में पढ़ लो, जज के बारे में पढ़ लो, है न्याय क्या है, कैसे चलता है, अधिकार क्या है, वोट क्या चलता है वो पढ़ लो। यही है, राष्ट्रपति के बारे में अलग टॉपिक पढ़ेगा, प्रधानमंत्री के बारे में, उसका शक्ति के बारे में पढ़ेगा, यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स मतलब जे देश दुनिया में राजनीतिक पावर टावर जान ले, बैग कुछ देश आर्टिकल दुनिया पढ़ लो, कितना दम में महीना मिले सर। फंडामेंटल, चलो फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रस्तावना हो गया, यही पॉलिटिक्स का सिलेबस है, है नहीं। हिस्ट्री में लंबा चौड़ा हो जाता है। आर का मान बोलो, डायमीटर 3 है, रेडियस कितने होगा, 3/2 3/2 का स्क्वायर होगा ना। अच्छा बाद में लिख देंगे, जगह यहाँ नहीं बचा है तो। बड़का एच का मान बोलो कितने होगा, बड़का एच है सर 8 प्लस 2/3 छोटका एच बोलो 2 है, 2 है ना। हाँ सर 2 और गुना आर का मान 3/2 और गुना 3/2 कर लेगा गुना भाग। छोड़ दियो कर कैंसिल लॉक कंट्रोल आंसर लास्ट में मिला देते हैं ना। हाँ सर, ताकि मान लो ये सही बना है कि पता चलना चाहिए ना। सर को मोबाइल देते 3G स्टार है, देखिए तोरा दुकान से आधा किलो सामान ने 50 चलो शांत रहो। 22/7 गुना तोरा नाम गिटार एक देबो नाम 3 हल्ला, फिर हल्ला तुम लोग कर रहे हो ना, बाद में तुम लोग क्लिस्टक होगा 8 प्लस 2 दूना 4
बटे 3। समझ में आया? इसका आंसर देखो आएगा 66 आएगा इसका आंसर। छड़े देख ले कवर लो उसका, कवर लो। ये आंसर देखे वाला नहीं ली। एगो बुक में रखो उनका करके। हाँ वहाँ 6 book में सदी मेरा वाला। 66 सेंटीमीटर की मॉडल के अंदर की हवा का आयतन अंदर हवा शंकु प्लस बेलन प्लस शंकु। समझ में आ गया? अगला पेज ला हटा इसको। तो गुना भाग अपना कर लेना। उस छोटा का काम हल करेंगे तो इतना बता रहे हैं सवाल। कितना लंबा गुना भाग ला एक बार आंसर बताएंगे। मोटर लगा के देखने में हेरे दही बेरोजगार। चलो शांत रहो। बंटी सोचा होगा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ अथी पढ़ना है, केमिस्ट्री। अच्छी बात है। ये बात अपनो मन छोड़ा छै। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज अपने मन से 3 नंबर से जा खराब हो रहा है। पेज नंबर पेज नंबर 2 समझ में आया? क्लास तारीख सब्जेक्ट बोलो। हाँ ठीक है। अरे डेट बोलो ना। 27 है 27 दिया एक दिन के बाद ये उसमें तो 28 लिखे थे। है रे 27 नहीं छोड़ दे कोई बात नहीं। विराट कितना तो बोलेगा? सर जी एक दिन पहले एक दिन बाद का पढ़ा अरे पता थोड़े उसको चलेगा, यूट्यूब पर जो देखेगा किस तारीख को डालने हैं, वो कल अपलोड होगा। आज थोड़े अपलोड होगा। आज का कल का आज किए सुबह में, मतलब दोपहर में किए थे, यानी 2 घंटा पहले। एक गुलाब जामुन समझ में आया? अरे रसगुल्ला छे पक्का है ना? दल को एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। चीनी का बोर देगा ना, हाँ तो सर गुलाब जामुन में 30% क्या होगा? चाशनी बन जाए चीनी की चाशनी बन चाशनी होती है, जिसको बोर बोलते हैं। जिसको बोर बोलते हो। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? 45 बताओ गो तुम। कहते एक गुलाब बहुत जामुन गुलाब उसके जामुन आयतन खाया है। हाँ तो एगो गोला है ना गुलाब हाथ जामुन लगा रखो ना, या समझा रहा बेलन है। कोना तुम काट का जानते बताना हो, जो नहीं जानते उसको समझाना, जानते हो तो मन में रखो। नहीं जानता है फिर से सुनो, जानता है फिर भी सुनो। हाँ एक बार सुनाइए सर फिर और नहीं तो सवाल तुरंत तो हमको याद है सवाल में क्या कहा है। वो तो अपनी एक ही बन में शादी देते हैं समझ में आया? गुलाब जामुन अच्छा एक गुलाब जामुन में अरे 10-15 बार पढ़ाए हैं मैथ को, यादे भाग गेल आंसरों याद रहता है। नहीं पूरे का ना हमको पता चल जाएगा इसका आंसर ही नहीं होगा। कौन सा तो जी तुम लोग को मान लो पढ़ा, तुम लोग को फटा पड़ रहा है ना, हाँ सर तुमको तो मिलवाना हमको है ना, सही में बनाए हो, सही है कि नहीं है अच्छा वो है। एनसीईआरटी बुक से पढ़े तो आंसर मिलाना जरूरी है। इंटर पढ़ाएंगे ना, नहीं मिलाते हैं आंसर। ये हो गया उड़ाम मान जो जो लिख दिए वही आंसर है, नहीं मिलता है तो हम उसमें क्या करेंगे? समझ में आ गया? हाँ। इंटीग्रेशन का आंसर तो सर लिखने का नहीं मिलता है, कर आधा मैथ का आंसर मिलबे नहीं करेगा। आधा मैथ जब खत्म हो जाएगा ना, 60% का आंसर नहीं मिलता, 40% आंसर मिलता है। 60% दूसरे टाइप का होता है। जो कलम लिख दिया वही आंसर है। एक गुलाब जामुन में उसके, हाँ वो तो गलती होने का चांस ही नहीं है। एक गुलाब जामुन में जब ये पढ़ाए हैं 10 बार, 1-2 बार मान लो पढ़ाए हैं, वो तो कई साल 50 बार पढ़े हैं, तो 3 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की कितना बार गुलाब जामुन कहेंगे? देखो एक बकेट है यहाँ पर, समझ में आ गया? इसमें गुलाब जामुन रखा हुआ है, ये उजरा जो है ना उसमें चिपका देता है, चमकी वही चमक रहा है, मान लो। अरे वो सिल्वर पर सिल्वर भी चिपका देता है उस पर ना, तो चमक तो सरल का रसगुल्ला पर चिपका देगा सिल्वर, तुम कहेगा फैंटास्टिक वेरी गुड प्लीज गिव मी 2 kg। इंग्लिश में एकदम इंग्लिश बोलेगा, वो एकदम सरल का तुमको दे देगा, कहेगा बहुत स्टाइल जाता है, रुको। समझ में आया? देखो बढ़िया बहुत चालू है। वो खरब का है ना, सामना में जिधर तुम देखेगा ना उधर देखेगा बढ़िया में चमकी दे करके, तौर में देखेगा सरल का, तौर से दे देगा। लिया और तुमको गप में सर बैठिए प्लीज बैठिए ना, तुमको पहले बैठा देगा कुर्सी पर, इधर खराब का तोला का बीच ऊपर लगा दे के निकल गया। और तुम मान लो खोल के टेस्ट भी करेगा तो ऊपर से खाएगा जी, ऊपर में तो बढ़िया है, क्यों बताते हैं। वो बोला और तुम जा कुर्सी पे बैठा, तो पहले खराब का दिया वो, और तुम्हारे मन सोचेगा हम बहुत चतुर है, देखते हूँ क्या भरेगा, तुम्हारे आँख का सोना भरेगा उसमें भरेगा, दिखा के कैसा भरा वो, पहले कैसा भरा था, टेस्ट करेगा तो ऊपर से निकालेगा ना कोई, तो कैसा पकड़ाएगा, बढ़िया क्या पकड़ाएगा, तुम क्या कहेगा फैंटास्टिक है।
कहीं लेके कुछ में गए हो सरल खा उसको 10 को गाली देगा तू बोल आकर नहीं ना बोलेगा नया कुछ में गए हो तो आकर बोलेगा तुमको नहीं बोले तो वो मने में देगा खाली मने में नहीं तो सर ससुराली यार में न तक खाना जे बने ना रहता खाओ खराब के डाल चलो अरे हाँ चलो फ्री का नहीं खाना चाहिए पैसा का खाओ है ना पता ही नहीं चलता हो फिर तो दिन में 10 रुपए खाना चाहिए विदो बाबा के रामायण खत्म भए गेलै नहीं कहते हैं दक्षिणा लाके जे खाए चकर नहीं पचे छै आय बाबा के डीएम आवे रामायण लेकिन तू बार फास्ट पढ़े रहो फ्री यहाँ लिखा चलो यहाँ लिखा हुआ है एक गुलाब जामुन में रसगुल्ला में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है ना 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है होता ही है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं देखिए आकृति फलना इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर जब गुलाब जामुन कितना लंबा है 5 सेंटीमीटर लंबा है अब व्यास कितना है 2.8 कौन समझा क्वेश्चन समझ गए क्या कहा बताओ इसमें बोला कि मतलब 45 गो गुलाब जामुन है इसमें मतलब एगो बकेट है अच्छा इसमें और गुलाब जामुन जो है बेलनाकार है बेलनाकार है और दोनों सिरा जो है वो मतलब अर्धगोला है उसके बाद इसमें दिया है कि उसका लंबाई जो है लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर सवाल बोल रही उसका जो है ना जितना उसमें चाशनी है उसका निकालना चाशनी एगो पे 30% है ना सर तो पहले एगो का निकालेंगे तो 30% मतलब निकलेगा पहले अधिक कर देंगे 30% घटा देंगे नहीं होगा सर वो तो सवाल तुम बताओ क्या निकालना हमको है पानी कहाँ है तक पानी हम पी लेते हैं नीचे में पानी रखा हुआ है मंगवाए थे तो तुरंत जला सोचो सजी तुरंत ठंडा मंगवा देते हैं जो न ऐसे तो ताने से पूछे बताओ कुछ समझ में आया क्या निकालना है चीनी का चाशनी निकालना वो तो लिख ले हम नहीं क्या कैसे निकालेगा आप बताओ रुकिए सर जी कैसे निकालेगा पहले एगो के सर जी 30% निकालबे ना अगर निकाल नहीं तुम गलत कह रहे हो तुम बताओ नहीं हुआ तुमसे नहीं हुआ 100 का 30% पहले सर पूरे अथी निकाल लेबै ओकर 30% ओहि में घटा देबै नहीं होता सर जी तुम पास कर गए बताएगा पहले जो है न पूरा का अथी रुकिए सर आप बोलते हैं सर जैसे पहले एगो रुकी ना एगो गुलाब जामुन है गलत पकड़ नहीं होगा तुमसे बैठो शांत होकर सीधा होकर के तुम बताओ भरोसा है तुम पर सर देखिए पूरा इसका जो है ना दोनों साइड का अर्धगोला मतलब बन रहा है दोनों साइड अर्धगोला का कार ऐसे में कैसे होगा बताओ सर जी एगो सवाल बताए थे कल 6 नंबर का तो पहले रही सर जी हमें नहीं है 6 नंबर का सवाल बताए थे अर्धगोला वाला सेम वही कंडीशन लगेगा लगेगा ना सर जी अर्धगोला बन रहा है दोनों साइड देखो कुछ नहीं कहा है अरे चास उसको धरेगा गुलाब जामुन किसी बर्तन में धरेगा नहीं दे हाँ वो बर्तन में धरा हुआ है कितना धरा है गुलाब जामुन 45 अच्छा बच्चा घरे समय जो अचार बनाया जाता है मान लो 5 किलो आम का अचार बनाया है ना क्या 5 किलो तेल लगता है नो सर कुछ कम लगता है ना वो ठीक अच्छा तो गुलाब जामुन है रसगुल्ला है तो इसमें चाशनी देना पड़ेगा चीनी का बोर नहीं देना पड़ेगा तो चीनी का बोर कितना लगता है तो जितना सब गुलाब जामुन का आयतन होगा ना सब मिला करके उसका 30% लगेगा मात्र बोर अब बुझा है बकेट में यानी चीनी का बोर रखा हुआ गुलाब जामुन रखल चलो अब समझाते हैं ये एक बकेट है हाँ है ना इसमें गुलाब जामुन रखा है तुमको बनाना है मान लो 45 गुलाब जामुन कितना बनाना है 45 तो कितना चीनी का बोर लगेगा हमको वो निकालना है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन
एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन जितना आयतन होगा ना, चीनी के चाशनी लगेगा उसका 30%। समझ में आया? एक गुलाब जामुन जितना आयतन होगा, चीनी के चाशनी उस आयतन का 30% लगेगा। मान लो एक गुलाब जामुन का 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, होगा ना? ऐसा समझने के लिए कितना होगा, समझाने के लिए ताकि सीधा हो। एक गुलाब जामुन का आयतन हो 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके आयतन कितने % लगेगा उसमें चाशनी, यानी कि 30 सेंटीमीटर क्यूब। अरे बुझ गेलिए, ओकर समझ में आया? 130% निकाल दीजिए, निकल तो है 100 का 30% 30 होगा, जिसमें सीधा डाटा हम लिए। यानी कि जितना गुलाब जामुन है सबका आयतन निकाल लो, उसमें उसका 30% लगेगा चाशनी। निकल जेते टोटल के एगो जितना एक गुलाब जामुन जितना निकलेगा आयतन, सबका डायमेंशन से ना 45 से गुना कर देगा, तो सबका आयतन निकल गया। कुछ थोड़े सवाल में तुम लोग भटक रहे हो, घूम गेलिए तंटा उसी वही तो चेक कर रहे थे। सब बगले तनी के गोदाम बने छे, जाय छी दिमाग नहीं लागे छै। हाँ, कहेगा वहीं सोइएगा। हाँ, वह गोदाम में गोदाम बन रहा है, क्या होगा फायदा इससे आदमी को? पंचायत भवन से क्या फायदा होता है? गोदाम बन से जो में धरता अनाज तो मास्टर जी, किसका आयतन धरे, किसका मतलब धरेगा अनाज? अनाज समिति सरकारी अनाज धरेगा। ये के लाले। चलो हम लोग से कोई लेना देना नहीं है, हमारा भी जे बनते 5 साल बैठते, नहीं बनते जला खा। एगो सर जी लॉकडाउन में जा रहे हैं हाथ मिलवे ले। चलिए तो अच्छी बात है, हम लोग सवाल देखते हैं। राहुलो जीते लागे है ना? अर्धगोला है, क्या है? ये हो गया, समझ में आया? 6 नंबर का ये गुलाब जामुन हुआ ना, कल लेकर आना 45 को। ये सर ये कैप्सूल है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ये भी अर्धगोलाकार कल, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये जो है ना, ये गुलाब जामुन का लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कितने लंबाई है जी? 5 सेंटीमीटर। उस पेज पर चलबे क्या होगा? 5 सेंटीमीटर नहीं चलाएगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर से मारे, कोई दिक्कत नहीं, तीर देखेगा ना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? और अब पूरा का हो गया इतना। अब व्यास कितना सेंटीमीटर है जी? व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। बोलो इतना समझ में आया? समझ में आया? क्या समझा? यानी ये हो गया ना, तो अब क्या करना है? ऐसा ऐसा कितना गुलाब जामुन है? 45 को। तो प्रश्न से दिया है, क्या दिया है? खत्म तो नहीं करेंगे चैप्टर को, 4-5 बता के छोड़ देंगे। समझ में आया? दिया है प्रश्न से, दिया है लास्ट वाला बता दिया, प्रश्न से दिया है, बाकी तुम बना के हिंट हम दे देंगे थोड़ा सा। क्या दिया है? गुलाब जामुन की लंबाई, एक गुलाब जामुन क्या बजे तक सर मैथ पढ़ाइएगा? वैसे भी 5 बजे तक ना। लंबाई 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर एंड व्यास बराबर बोलो 2.8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 2.8। तो इसीलिए त्रिज्या बोलो, तो आधा कर दो सर बटा 2। ये सब हुआ पेज भरने का। हाँ, समझ में आया? वो तो अकेले में सवाल बन जाता, वो अकेले में वो पेज भरने का बराबर प्लस माइनस क्या बस। वो तो पेज भरना हमको है, मान लो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे ना, मार कम बपरात बेसी, तो वो करना पड़ता है। 1.4 सर, 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोला का भी त्रिज्या इतना, गोला का भी त्रिज्या इतना, तो ये भी होगा। तो बोलो 45 गुलाब जामुन का आयतन। गुजाद लिख दिए। गुलाब जामुन हिंदी इंग्लिश क्या होता है पता है? इसका सर 45 गुलाब जामुन, शायद गुलाब जामुन नहीं होता होगा, देखना ना इंग्लिश वाला बुक में, इंग्लिश वाला रहता है ठीक रहता है। तो सुमन कुमार क्या बोला? कुछ पूछा था उससे? हमें क्या बोले? वो बोला कि आप आएंगे पढ़ने के लिए। फिर हमारा मन थे मम्मी और नहीं उसको समझ जाओ, नहीं बहुत स्मार्ट। तो हम कल पढ़े 45 गुलाब जामुन का आयतन, समझ में आया? तो 45 गुना एक गुलाब जामुन का आयतन है 45 इंटू 1
गुलाब जामुन का आयतन पानी मतलब बहुत दिन से क्या देना हो गया सूखे हुए, वो चाहता तो आ भी सकता था 45। अब उसके लिए स्पेशल हम थोड़ी देंगे। 45 इंटू एक गुलाब जामुन का, यूट्यूब से पढ़ लो जा करके, इसलिए तो डाल रहे हैं। समझ में आया कि जो लॉक लगल है ना, लॉक आज खोले हैं क्या देना नहीं हुआ 4 दिन उसके लिए लॉक खुल गए। कर दिए 45 मल्टीप्लाई बाय एक गुलाब जामुन का आयतन। समझ में आया? अब बोलो क्या होगा? 45 गुना एक गुलाब जामुन का आयतन, बोलो क्या होगा विदुर कुमार? बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोला का पेज देखो भर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, सवाल कुछ भी नहीं था। 45 में अर्धगोला, ये अर्धगोला, ये मल्टीप्लाई कर देते तो सवाल एकदम से एक ही बेर में तो उसका 30% सवाल निकल जाता। झूठा मतलब ये दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है ना, गुना भाग मतलब हम भी सीख रहे हैं लिखने के लिए। बेलन का आयतन प्लस दोनों प्लस 2 गुना आधा गोला अर्धगोला का आयतन। समझ में आया? कुछ समझा कि ना? हाँ सर, हाँ सर। आप तो खूब, आप तो समझबे करबे थे ना, आप छोड़िए दीजिए। हाँ हम तो कहिए सर छोड़िए दीजिए। 45 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होगा तो एच यहाँ से निकल जाएगा 2.2। ये त्रिज्या, ये त्रिज्या दोनों मिलकर 82, हाँ यानी कि 2.8 पूरा। हाँ तो सर। 5 में से 2.8 कितने होगा? तो 2.2 2.2 हाँ 2.2 तो ये हाइट कितने निकलेगा? 2.2 सेंटीमीटर। निकलेगा, हाइट निकल चुका है। तो ये एच इतना बराबर, मान लो एच बराबर इतना है नहीं है, तो बोलो बेलन का आयतन विदुर कुमार, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर तुम बताओ। है एच थोड़ी होता है, क्यों होगा? आयतन है तो क्यों होगा ना, सही बोला है। क्या बोला वो? क्या बोला था सूत्र? पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर एच, सही लिखने में अपना हो गया ना। हाँ पाई आर गर्मी बहुत आज है नहीं है सर क्या हुआ? कमर दर्द कर रहा है, बेल्ट लगा देंगे तो। पाई आर स्क्वायर क्या हुआ? एच एच। अब प्लस ऐसे गर्मी कर, अपना वो काम करे तो अपना काम करो, अपना अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। गर्मी अपन काम कर रहा है ये तो कुछ हो नहीं है गर्मी नहीं बोले। यूट्यूब पर जाकर देखो ना, माउस पढ़ा है मैकेनिकल वाला को, अब उसमें देखो बता कितना रहा है गर्मी है। इससे तो ये रुके हैं एक बार ने कहता होगा छोड़ दीजिए, सुना है? पढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं। अरे एक इसमें सीन करता है, वहाँ भी सीन नहीं करता है। सिर्फ शुरू वाला जितने हम लोग बात करते हैं ना, 1 मिनट वो करता है, बात में कुछ नहीं करता है। हेड टू जेड चीज इसमें जाता है 100%। उतना फुर्सत कटिंग करने का है, वैसे ही तो करने में आधा घंटा लग जाता है, एडिट करने उसी सब करने में, अब बनने बनाने में। वो करेंगे तब कितने टाइम लगेगा? मोबाइल से संभव ही नहीं है, होगा फिर भी बहुत मोबाइल पर इफेक्ट पड़ता है उसी में। सीधा मतलब शुरू वाला काटते हैं 2 सेकेंड 5 तक, मतलब जो 2 मिनट होता है। अब आप ना कि सब ऐसे डाल देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोला का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर क्यू अभी 2/3 पाई आर क्यू है वाह ये तो जा रही है अर्धगोला हम होगा ना? मारे। अच्छा 45 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? कॉमन। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो एच प्लस 2 दूनी 4/3 आर एगो बच जाएगा यहाँ। अरे गुना भाग तुम लोग आता है ना, हाँ। ये मत करना सर, गुना भाग डायरेक्ट आप लिख दिए थे। आप कंप्यूटर में इजाजत है करने का? ये करके दिखा दे गुना भाग। नहीं सर जी, हैं? आप हो जी। नहीं सर कंप्यूटर में कीजिए नहीं। आप देखो, अब ये लिखेगा ना, हाँ। अब ये जितना निकल जाएगा ना हम छोड़ देते हैं डायरेक्ट। अब तुम करना किया हिलाओ मत। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है इतना। अच्छा तो 35 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी? 45 में सर। हाँ चाशनी 45 गुलाब जामुन में चाशनी गुलाब सब भाषा बना दे। हाँ जामुन में लगी चीनी की चाशनी चीनी की चाशनी बराबर चीनी की चाशनी बराबर इसका कितना परसेंट? 30%। 30% होगा ना। तो 45 गुना कर देते हैं 22/7। रेडियस बोलो। रेडियस है 1.4 1.4 निकाले है ना। हाँ, सर। 1.4 का
स्क्वायर। एच बोलो बेलन का एच हो गया 2.2, 2 प्लस 4/3 आर बोलो आर हो गया 1.4। 4 है मल्टीप्लाई में अब हो गुना गया, भाग छोड़ करना अपना तुम लोग। गुना भाग बहुत सिखा दिए हैं, अब ये 10वां में चले गए हो ना, तो ये सिखाना थोड़ा सा इज्जत तो पड़ता है। 22/7 गुना 1.4 का स्क्वायर इंटू 2.2 है ना, 2.2 प्लस पूरा कंठा से तो 4 चौमिन देते तुरंत कला 100 रुपया हो गया। गुना 1.4 इज्जत नहीं देते विदुर जी की। हाँ ये निकल जाएगा। देखो 1127.28 सेंटीमीटर में था सब डाटा, लगभग कर दो इसको 1187 रहने दो, 1128 ले सकते हो। देखो कितने हैं 338 सेंटीमीटर की तीने का ना है। ओहो एक चीज इसमें 30% किया कहाँ, हाँ, इसका वही कितने तो। परसेंट करेगा 30%, 30% करेगा ना जी। हाँ, तो इतना का मतलब ई सब गुना करेगा तो कितना पूरेगा 30/100। जैसा। तो इतना का 30/100 हाँ ये निकल जाएगा 338.184 तो पक्का पक्की है है ना? 338 लगभग कर दो 338 पॉइंट में हम लोग छोड़ देते हैं, समझ में गया ना। हाँ, गुना भाग तुम लोग कर लेना है ना, 523.53। टाइम बर्बादी वो सब हटा इस सबको। नेक्स्ट पेज लगाओ। देखली कते तुम देखने दी ना नेक्स्ट पेज क्या बताए सवाल 4 गो 4 बताए ना। अभी 3 गो। हाँ, एगो तो बताना ही है, 3 गो सवाल से तो कुछ हो जाने वाला सर 4 का छोड़ दीजिए, 5 6 नंबर में 4 5 छोड़ दीजिए, 5 6 नंबर का बनाएंगे। ये सब को नहीं बना है, हैं? बना छोड़ मेहनत करेंगे सबको तो। काहे न बताया, घर पे जाके बताना चाहिए ना। अच्छा सर मेहनत भी करेंगे, कुछ हो करेंगे। एगो लास्ट वाला बना दीजिए जो आपको लगता है इसमें से बताना चाहिए। होगा तो हम 4 का ही बताना चाहिए। हैं तो 4 का बताइए लीजिए, जो बताना सब बताना जरूरी है पड़ेगा वो सर। बताइए। हम तो कहते हमको पता है सब बताना पड़ेगा। तुम लोग बनेबे न करते हो, बनाने के लिए तो हम थ्योरी पढ़ा दिए, प्रूफ कर दिए, बनाना सवाल चाहिए ना। एक अच्छा बोलो तो ये पहले तुम पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? कोई नहीं पढ़ेगा। कमलदान है ना, ऐसे कलमदान कलमदान है कमलादान कमलदान। अरे एक जगह कमलदान देखे से लिखा हो, इसलिए इसको पढ़वाए। कलमदान एक कलमदान मतलब क्या होता है, जिसमें कलम को क्या करते हो, ओ समझ दान दे गए। देते हो। पेंटेक जी डॉक्टर सब के पास नहीं होता है, घन का मतलब घन टाइप का ऐसे रहता है बनाएल, ऐसे है ना, इतना मतलब रहता है, इतना बड़ा नहीं होता है, छेद किया हुआ रहता है एकदम स्टैंड, ऐसे कलम छेद कर रखेगा कलम रखने वाला ना तो चल करके लिखेगा, उसमें खोया तो नहीं लगाएगा, लिख करके उसमें से धर देगा, रोक देगा। वो रहता है मतलब उसी टाइप का, कौन टाइप का नहीं होता है, पूजा बचने वाला कौन, छेद क्या हुआ है, वही सवाल में है। इसमें क्या को छेद क्या हुआ है, 4 गो मतलब एक घना टाइप से है ना, घना टाइप से, घना टाइप से मानो, 4 गो शंकु छेद किया हुआ है, क्या हुआ है ना। अब कहता है जो एरिया बच गया उसको क्या करो, उसका लकड़ी का आयतन निकाले, तो लकड़ी का आयतन कुछ नहीं होगा, पूरा घना का आयतन माइनस वो चारों शंकु का आयतन, जितना बचेगा वही किसका आयतन होगा, क्योंकि जहाँ तुम कलमदान की मतलब जहाँ पर कलम उसमें रखे, हाँ उसमें घुसाएगा तो वहाँ तो होल किया होगा ना। हाँ सर नहीं होल किया होगा तभी न कलम जाएगा अंदर, तो उतना दूर का तो लकड़ी काट हटाना पड़ेगा ना। हाँ सर तो उतना दूर का उतना हटाएगा तो वो कितना हटेगा, जितना होगा शंकु का आयतन उतने बराबर हटेगा। तो घनाभ का आयतन मैंने चारों शंकु का आयतन बराबर कलमदान का आयतन। पढ़ दीजिए सर जी। हाँ यही कहा होगा, देखो ना ये इतना बार बनाए थे, फिगरे देख करके याद है, ये सवाल यही कहा होगा ना। अब डायमेंशन देख लेते हम कितना कितना है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ये बगल में है ना कलमदान। हाँ सर घनाभ का आकार है, देखो 4 गो है ना इसमें गड्ढा किया हुआ, शंकु का आकार का, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे बने हैं। हाँ। कलम रखने के लिए क्या बना हुआ है, 4 शंकु आकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की बीमा दे दिया है, घनाभ का लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये वाला 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई ये लंबाई है 15 सेंटीमीटर, समझ में आया, ये लंबा है। और चौड़ाई पहले L तब B तब H, समझ में आ गया। हाँ सर प्रत्येक गड्ढा की दे दिया है त्रिज्या, अरे कितने है गड्ढा का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। गड्ढा किस शेप का बना है जी, शंकु आकार
शंकु का त्रिज्या कितने हो गया? शंकु का 0.5 हुआ। हाँ सर। अच्छा, गहरा कितना है? गहरा शंकु शंकु का आयतन और त्रिज्या पता, एच पता, क्या नहीं निकलेगा आयतन? आराम से 1/3 पाई स्क्वायर नहीं निकलेगा? हाँ तो 1/3 4 गुना 1/3 पाई स्क्वायर, चारों गड्ढा का आयतन। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का आयतन कितना होगा? पहले घनाभ था, ईटा का मान लो ब्रिक ही सपोज दैट है, उसी पर का घनाभ है ना, ईटा जैसे देखते हो, ब्रिक मतलब ईटा होता है। हाँ, तो ईटा है, उसमें 4 गो मतलब इस प्रकार से किया हुआ है शंकुआकार टाइप से। तो घनाभ का आयतन डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या करेगा तुम देखो, सवाल में करेगा क्या, डायरेक्ट ही बता देते हैं सवाल को, समझ में आया तो अपना पूरा लिख लेना। हाँ, तो क्या लगा? कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन बराबर, आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आयतन माइनस क्या करेगा? माइनस 4 गुना शंकु का आयतन होगा ना सर। शंकुआकार भाग का आयतन। तो घनाभ का आयतन तो कुछ हो नहीं, L B H। शंकुआकार भाग का आयतन 1/3 पाई r, रेडियस दिया है 0 पाई r स्क्वायर, हाइट दिया था कितने? हाइट दिया था 1.4। यही आंसर निकल गया। हम तो छोड़वे करेंगे। आप सब क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे करके छोड़, ऐसे सर सर सबको नहीं बनाइए छोड़ दीजिए, साढ़े 4 को बना के अपना से को दिमाग नहीं नहीं लगाएंगे सर, हम बताए इसमें 6-7 छोड़ दीजिए। ये 5 6 7 छोड़ दीजिए, 8 बना दीजिए। 8 सब बना के लेंगे, नहीं तो छोड़े दीजिए। नहीं तो फट्ठा मारिएगा, हम कहते हैं सर डिकिल अपने में सबको थपराना।